जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान 2024 824 आईके का पूरा सल्यूशन। यहाँ पर हम लोग 2024 विज्ञान 824 आईके का पूरा सल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास कोई दूसरा पेपर कोड है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी पीडीएफ भेज सकते हैं, बना के आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 824 आईके का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक और रेट आंसर की मिलेगी जिससे आप लोग अपने देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हैं, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने में से कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास खंड आ आता यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न था, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा आभासी बड़ा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेंस 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो यह लेंस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पर आंसर था 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है नीला, लाल, हरा, बैगनी। तो वो कौन सा रंग होता है? वो होता है बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कितना करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो ऊपर बनेगा आपका R1 प्लस R2, नीचे बनेगा R1 R2, उसको उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कॉन्स्टेंटन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो वैद्युत सेल का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। तो यहाँ पर ऑप्शन था एस सल्फर, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट था? तो यहाँ पर आंसर था SO2। क्या था? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके थे NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो यहाँ पर अम्लीय लवण कौन था? अम्लीय लवण था NaHSO4। क्या था? NaHSO4, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैट में मुख्यतः होता है।
तो मैट में मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके थे FeS, Cu2S, Cu2S प्लस FeS, और डी था Cu2S प्लस Fe2S3। तो यहाँ पर आंसर आपका था Cu2S प्लस FeS, ये वाले थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स था, प्लस PCl5 गिव्स आउट CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन A, B, C, D ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट था CH3COH वाला। कौन सा? एथेनोइक वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, P2O5 यानी कि फास्फोरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8, C4H10, C2H6। तो यहाँ पर प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद उपभाग 3 आता है, यानी कि अब हमको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए मुकुलन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। तो यहाँ पर जो वृक्क है वो किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है गर्भाशय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गर्भाशय में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेशन, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों और तथा पंखों को स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय पैदल तक जाना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसके बाद खंड बा आता है, यानी कि अब हमको रिटन क्वेश्चंस थे हमारे। तो यहाँ पर दो, पहला 21, 22, 23 आपके न्यूमेरिकल थे। तो इनके आप लोग आंसर्स देख लीजिए, इसके आंसर क्या थे और आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण वस्तु कहाँ पर रखी जाए। तो वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी? तो वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी u बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कितनी? 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाएगी। इसके बाद था नेक्स्ट था हमारा
प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी। क्या करनी थी? स्थिति। तो v बराबर आएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। कितनी स्थिति आएगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका v बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर u बराबर 8, v बराबर 40 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर के लंबवत हो तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रतिबिंब का आवर्धन और प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई। तो स्थिति कितनी आ जाएगी? तो स्थिति आएगी v बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आवर्धन कितना आ जाएगा? तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2। अगर आपका ये आया है तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना था। पहले वाले 2 ओम पर कितना होगा? जाके 9 वोल्ट का विभवांतर होगा। कितना होगा? 9 वोल्ट का। और दूसरे वाले पर भी कितने वोल्ट का होगा? उस पर भी 9 वोल्ट का होगा। और तीसरा वाला जो आपका 5 ओम है उस पर कितना होगा? उस पर आपका होगा 15 वोल्ट का। कितना होगा? 15 वोल्ट का होगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका कितना था। यहाँ पर आप लोग एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको क्या करना था? यहाँ पर बी वाले का जो आप लोगों का रॉन्ग आंसर हो गया है, तो यहाँ पर एक आंसर करेक्ट कर लेंगे। इसका आपका कितना था? इसका आप लोगों का था 6 वोल्ट, दूसरे वाले का था 9 वोल्ट और तीसरे वाले का था आपका 15 वोल्ट। ये आप लोग सही कर लेंगे। पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 9, तीसरे वाले में 5 वोल्ट कर लेंगे। इसके बाद था घरेलू वैद्युत परिपथ वितरण में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। तो यहाँ पर जीवित तार, भू संपर्क तार, उदासीन तार, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाहिने हाथ के अंगूठे नियम को स्पष्ट कीजिए। ये किन भौतिक राशियों पर भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये दोनों में से आपको कोई एक करना था। इसके बाद आ जाते हैं उपभाग 2 पर, यानी कि अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पर। आते हैं कहाँ पर? आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको संतुलित रासायनिक समीकरण दिए गए थे। क्या दिए गए थे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे पहला था लीड नाइट्रेट को गर्म करना। क्या था? लीड नाइट्रेट को गर्म करना। तो इसकी रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे 2Pb कोष्टक में NO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट 2PbO प्लस 4NO प्लस 4N2 प्लस O2। ये इसकी रिएक्शन बनेगी। ये आपने अगर की है तो आप लोगों का सही है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल देखते हैं तो CH3COOH, यहाँ पर कर देंगे 2CHO प्लस Na2CO3। ये एक तरफ का रहेगा। इसके बाद गिव्स आउट का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा 2CH3CCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये इसका आंसर बनेगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद था जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं। तो जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा देते हैं। Zn प्लस AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इसका ये आपका हो जाएगा। सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया आपको करनी थी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस BaCl2 इसका हो जाएगा। इसके बाद गिब्स आउट करेंगे। गिब्स आउट करके आपको लिखना है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों रिएक्शंस आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपकी चारों रिएक्शंस हो जाएंगी। संतुलित करनी थी। इसके बाद था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो इनको आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आयुपेशी नाम लिखनी। क्या करनी थी? आयुपेशी नाम लिखना था। जैसे CH3COOH, तो यहाँ पर COOH किसका होता है? ओइक का होता है। तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेनोइक। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। दूसरा था तो दूसरे में आपको यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है तो ये 1 कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पर कर देंगे 1 क्लोरो, क्या कर देंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या कर देंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन कर लेंगे। या फिर प्रोपाइल क्लोराइड कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोपेन। सिर्फ इसका यही आंसर रहेगा। आप लोग देख लीजिए
1-क्लोरोप्रोपेन ही राइट इसका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये था आपका, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कितना ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर EETHYNE अगर आपने ये लिखा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इथाइन 1-क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पर हो जाएगा एथेनोइक। इसके बाद था साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो साबुन की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा वाला कर सकते थे, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, तो यहाँ पर आपको का खा घा तीनों में से अथवा में करके आप ये वाला दोनों कर सकते थे। इसके बाद उपभाग 3 आता है, तो यहाँ पर हमको बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद 9 के का खा पर आते हैं, स्वपरागण तथा परागण में विभेद कीजिए। परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। और लास्ट था हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, मानव में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना का क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, अथवा लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पूरा आपका सोल्यूशन हो जाता है। पेपर कोड आप लोगों का 824 IK था। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।